चलिए गाइस, वन पीस का नया चैप्टर आ गया है एक हफ्ते के ब्रेक के बाद। और इस बार का चैप्टर भी बढ़िया है गाइस, इस बार भी मजा आने वाला है। इसलिए बिना किसी बकचोदी के चलिए शुरू करते हैं वन पीस चैप्टर नंबर 1140 स्कूपर गबान। कवर पेज में खेल खेला जा रहा है बीस्ट पायरेट के द्वारा, जो कि थोड़ा सा वाइल्ड जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपने को क्या, इनको मजे करने देते हैं और अपने आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से चैप्टर का अंत हुआ था पिछला वाला। कूपर ने चाबी हासिल करने के लिए फाइट करने का प्रस्ताव रखा है और लगता है लूफी ने भी चैलेंज मान ही लिया है, चला गया है चाबी हासिल करने के लिए। लेकिन जोरो उस बात को सोच के परेशान है जो कोलन ने कही थी कि उसका बाप स्ट्रांग है बहुत ज्यादा। इसके बाद लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करके चाबी लेने की कोशिश करता है, जिसको ओल्ड मैन आराम से डॉज कर लेता है। ये देख के लूफी भी हैरान है। इसके बाद कई और कोशिशें, लेकिन परिणाम अब भी वही है। कम ऑन ओल्ड मैन, जितना जल्दी हम लोकी तक पहुंचेंगे उतना जल्दी हम वापस दावत ज्वाइन कर पाएंगे, लूफी बोलता है। अच्छा तो जल्दी करो और चाबी ले लो, ओल्ड मैन बोलता है। इसके बाद लूफी थोड़ा ज्यादा दम लगा के चाबी लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बूढ़ऊ डॉज करके चाबी से सीधा हमला ही कर देता है लूफी पर। और भाई साहब हाकी से इन्फ्यूज कर दिया चाबी को। और ये देख के अपना लूफी सच में हैरान हो गया है। और गाइस हमला लैंड हो गया है लूफी पर, लेकिन कम ऑन यार, लूफी है वो, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है इससे। भाई साहब देख के लग तो रहा है कि कौन कलर हाकी यूज की जा रही है। कम ऑन यार, पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड मैन है, इससे कम में तो हम भी नहीं मानने वाले। लेकिन मैं ये देख के हैरान हूँ लूफी ने लैंड कैसे होने दिया अटैक को। अच्छी स्ट्रॉ हैट है जो तुमको मिली हुई है और तुम पे सूट भी करती है, बूढ़ऊ बोलता है। ये मेरे लिए खजाने के बराबर है और सांक्स ने मुझे इसको संभालने के लिए दिया है, तो अब चाबी मुझे दे दो, लूफी बोलता है। उसके लिए संभाल के रख रहे हो, उसने तुमको दी नहीं है क्या? अरे रे कितना कंजूस है वो, ओल्ड मैन बोलता है। भाई साहब सांक्स की बेइज्जती कर दी इसने तो, ये तो नहीं सहेगा लूफी, तू जानता क्या है उसके बारे में, चूतिए। और भाई साहब इस तरह से बोलना उस बुढ़े को पसंद नहीं आया, मुंह में चाबी घुसेड़ दी भाई साहब लूफी के, कुछ ज्यादा ही बोला चूतिए, बुढ़ऊ बोलता है। ये थोड़ी ज्यादा गंदी वाली बेइज्जती हो गई लूफी की, मेरा भाई उनको है यार, ऐसा कैसे कर रहे हो। इसके बाद चाबी लूफी के मुंह में घुसेड़ने के बाद वो एक्स निकाल लेता है भाई साहब, ग्रीम थ्रोन्स लगता है ये अटैक का नाम है। बढ़िया से स्लैशेस लूफी की तरफ जाते हैं, लेकिन जोरो बचा लेता है लूफी को। भाई साहब उस अटैक से किले का एक हिस्सा टूट के गिर गया, और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि ये जायंट्स का किला है। अच्छा क्रू है तुम्हारे पास, ओल्ड मैन बोलता है। इसके बाद तो जोरो भी मैदान में कूद पड़ता है। लूफी ने भी अपना गियर 5 ऑन कर लिया है। अच्छा तो ये है वो व्हाइट फॉर्म जिसके बारे में मैंने सुना था, बुढ़ऊ अपने मन में सोचता है। लूफी और जोरो साथ में अटैक करने वाले हैं। ये देख के अपने बुढ़ऊ के आंखों में भी चमक आ गई है, अब होगी ना असली फाइट शुरू। लेकिन बुढ़ऊ गिव अप कर देता है। अभी यार अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, गरम करके छोड़ दिया यार। लगता है बुढ़ऊ का प्लान खाली वो व्हाइट फॉर्म देखने का ही था। गाइस मैं तो बस मजाक कर रहा था, बुढ़ऊ बोलता है। मजाक भाई, तूने मारने की कोशिश की है मुझे, लूफी बोलता है, लेकिन तुम अब भी जिंदा हो इसलिए छोड़ो सब कुछ। और तुमको चाबी चाहिए थी ना, पीछे है तुम्हारे। तो हाँ गाइस इसी तरह सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। रोड अपने भाइयों को बताने की कोशिश करता है कि ये बंदा कौन है, लेकिन बुढ़ऊ रोड को रोक देता है। थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हैं वरना मजा कैसे आएगा। और अगर तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त आ जाए तब भी ये अलबाब सेफ रहे तो मुझसे मिलने आना, बुढ़ऊ बोलता है। क्या हम चूतिए हैं क्या जो फिर से तुमसे मिलना चाहेंगे? वैसे की के लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुमसे फिर से नहीं मिला जाएगा हमसे, लूफी बोलता है। वैसे लूफी भैया अगर तुमको पता चल गया ये बंदा कौन है, पैरों में गिर जाओगे उसके तुम। इस बार अपने बुढ़ऊ लूफी और जोरो को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और एक फ्लैशबैक में खो जाते हैं, जिसमें गबान सांक्स से बोलता है, सांक्स तुमको लगता है मैं उस पर इतनी आसानी से भरोसा कर लूंगा? बात तो सही है तुम्हारी, तो फिर जो करना है करो। यस गाइस ये एक तरह का टेस्ट था और लगता है लूफी इसमें पास हो गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पायरेट लोग शांति से बातचीत नहीं कर सकते क्या? इनको हर बात पे लड़ना है, ये लोग हेलो भी एक दूसरे का मुंह तोड़ के बोल रहे हैं। खैर पायरेट्स की बात है। इस बार हम जा रहे हैं स्कूल की तरफ, जहाँ पे बच्चों को आसमान में एक चिड़िया दिखी है, अजीब सी चिड़िया। और ये चिड़िया गुनको ने जो अपने डेविल फ्रूट से बनाई थी वही है, जो कि रेल्म ऑफ द सन में लैंड हुई है। यहीं पर है स्कूल, परफेक्ट जगह है। बच्चे किडनैप करने वाले गाइस, याद है ना? इसके बाद गुनको एक मैजिक सर्कल बनाती है तीसरे किडनैपर को समन करने के लिए, और उसके तुरंत बाद जंगल में एक ब्लैक लाइट फ्लैश होती है, जिसमें से 2 लोग प्रकट हुए हैं। 1 मिनट 2 लोग भाई, लेकिन एक के आने की बात हुई थी ना। वैसे गाइस होली नाइट्स काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स मानी जाती है वन पीस वर्ल्ड में। सैमरोक और गुनको को देख के ऐसा फील हुआ गजब का ऑरा था उनका, लेकिन इन दोनों चूतियों को देखकर वही ऑरा माइनस में जाता हुआ दिख रहा है। एक बंदा कच्चे बनियान में आया है जो कि है सेंट सैमरस, और दूसरा बंदा है सेंट कुलिंगम जो अपने हाइब्रिड फॉर्म में है।
और आसपास क्लाउड देखकर अवेकन ही लग रहा है बंदा। कम ऑन यार, होली नाइट्स है बंदा, इससे कम तो होली नाइट्स की बेइज्जती करना होगा। वैसे काफी अजीब कैरेक्टर डिजाइन है दोनों का, लेकिन क्या करें, खैर आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी भी इन दोनों को लग रहा है कि ये दोनों अभी अपने घर पे डेंडेन मूसी से बात कर रहे हैं। एक बंदा अपने सोफे पे आराम कर रहा है और दूसरा अभी नींद में है, इसलिए अभी ऐसी हालत में है ये लोग। लेकिन हाँ, इनको एहसास हो जाता है कि ये लोग एल्बाफ में पहुंच गए हैं और वो बुढ़ा भी अपना पैंट पहनना चालू कर चुका है। मैंने तो एक ही बंदे को आने को कहा था, ये दो लोग क्यों आ गए? सैमरॉक बोलता है क्योंकि भाई तुम वापिस जा रहे हो। देखो ऐसा है, तुम काफी स्पेशल बंदे हो, तुम्हारी पावर इतनी जल्दी रिवील नहीं कर सकते वरना लोगों को कुछ ज्यादा ही मजा आ जाएगा। इसलिए होली नाइट्स में कोई बकचोदी हो गई है, इस बहाने से तुमको वापस भेज रहे हैं। जब से रेवरी स्टार्ट हुई है बकचोदी पे बकचोदी हो रही है होली नाइट्स में, इसलिए तुमको वापस जाना होगा। सैमरस बोलता है वैसे कोई मुझे संक्षेप में बताएगा हम लोग नॉन मेंबर नेशन में कर क्या रहे हैं? हम लोग यहाँ हेराल्ड की ग्रेव विजिट करने तो नहीं आए हैं ना? थोड़ी देर बाद इन लोगों को प्लान समझा दिया जाता है। अच्छा मैं समझ गया, हमें एल्बाफ के बच्चों को किडनैप करके होली लैंड में ले जाना है। लेकिन यार यहाँ के बच्चे काफी बड़े होंगे तो एक थैले में भर के इनको ले जाना काफी इम्पॉसिबल सा लगता है। हाँ, वो बिना मार के एबिस में से भी नहीं ले जा पाएंगे, फिर तो हमें एक बड़ी शिप की जरूरत पड़ेगी। चलिए गाइस, समन होने के लिए एक स्पेशल मार्क की जरूरत होती है। बढ़िया खुलासा हुआ। हाँ, लेकिन बच्चों पर भी ये मार्क नहीं लगा सकती क्या? शायद ईमू की पावर हो ये, तो फिर शायद मार्क भी सिर्फ ईमू ही लगा सकती है। उस हिसाब से क्या होली नाइट्स भी जानते हैं ईमू की एग्जिस्टेंस के बारे में? मैं बस ऐसे ही सोचा था गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। हम अपनी कंबाइंड पावर से एक गेम खेल सकते हैं, सैमरॉक बोलता है। बेसिकली फिरौती मांगने की बात कर रहे हैं ये लोग। कितनी चीप हरकतें कर रहे हैं ये लोग। और इसी के साथ व्हाट काइंड ऑफ प्लान इज ही कंकॉक्टिंग के साथ चैप्टर का अंत होता है। चलिए गाइस, भसड़ शुरू होने वाली है। ये लोग बच्चे किडनैप करेंगे और अपने स्ट्रॉ हैट उनको रोकेंगे। अपने गबान भैया तो अब लगता नहीं है दिखने वाले हैं। चलिए गाइस, इस चैप्टर से एक थियरी निकल के आ रही है कि जो अपना लोकी था ना, वो तो अच्छा बंदा था, लेकिन वो किंग हेराल्ड था ना, उसका बाप, वो चूतिया था। अगर लोकी हरामी होता तो गबान इतनी आसानी से की थोड़ी दे देता। एल्बाफ भी तो उसका घर है ना, उसे बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करता, लेकिन उसने बिना किसी दिक्कत के चाबी दे दी। मतलब किंग अपना अच्छा बंदा है। वैसे किंग हेराल्ड का देखा जाए तो उसे पीस काफी पसंद था। जायंट्स को वॉरियर की जगह अहिंसावादी बना रहा। देखो अहिंसा गलत नहीं है, लेकिन वन पीस वर्ल्ड में वायलेंस जरूरी है, वरना सेलेस्टियल ड्रैगन्स तुमको अपना कुत्ता बनाएंगे। इसलिए अपनी और अपने लोगों की आजादी के लिए वायलेंस तो जरूरी है। इसलिए शायद लोकी ने अपने ही बाप को लेटा दिया कवर में। वैसे भी गॉड बनने का लालच हर किसी को खोखला बना ही देता है। और वैसे भी अभी जिस तरह से वन पीस चल रहा है, यही थियरी सच होती हुई दिख रही है। और होली नाइट्स काफी छोटा काम कर रहे हैं यार। और भाई कुछ लोग बोल लेते होली नाइट्स बच्चों को चुराने जितना गंदा काम कैसे कर सकते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। देखो गाइस, जो भी हो, है तो सेलेस्टियल ड्रैगन ही होली नाइट्स, और सेलेस्टियल ड्रैगन मादर चौध होते हैं। इस दुनिया के सभी गंदे काम हम सेलेस्टियल ड्रैगन के द्वारा किए जाने की उम्मीद कर सकते हैं। उस हिसाब से ये लोग कर तो बिल्कुल सही रहे, लेकिन यार होली नाइट जितना बड़ा नाम सुना था, उस हिसाब से ये छोटा काम। भाई तुम वन पीस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, जाके कुछ बड़ा काम करो, एल्बाफ में तबाही मचा दो, जायंट्स की मात चौध दो, लेकिन नहीं, इनको तो बच्चे चुराने हैं। भाई ऑरा माइनस में जा रहा है यार इन लोगों का। खैर क्या कर सकते हैं अपने। और सेलेस्टियल ड्रैगन की लगता है हालत खराब है। रेवोल्यूशनरी आर्मी ने उनका खाना पीना जो बंद करके रखा है, लगता है ये मामला भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। खैर जो भी हो, मजा तो आ रहा है। अभी के चैप्टर एकदम बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। बाय।